अब देखो वेज वाले क्वेश्चन में देखो किस तरीके से, जैसे मान लो ये 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हमने रख दिया एक ऐसे और एक ऐसे, ये 4 kg का, ये 2 kg का, और ये बोल लो A, इसको बोल लो B। तो अपने का टारगेट क्या है, इनका एक्सेलरेशन निकालें और नॉर्मल बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स फटाफट फाइंड आउट करें। आओ देखें, देखो जब ये नॉर्मल रूप से नीचे आ रहे हैं तो क्या कहते हैं, इन दोनों की ये दोनों एक साथ ही आएंगे, ये दोनों कैसे आएंगे, एक साथ ही। तो क्या इनको एक ही मान लें, तो ये हो गया 6 ऐसे, ये 6 kg का ब्लॉक है, इसमें mg किधर लग रहा है, इधर, इसमें थीटा किधर होगा, ऐसे, कल ही हमने देख लिया था, ठीक है। थीटा कितना इस बार 30, तो ये mg cos 30 इधर और mg sin 30 इधर। ये जो भी नीचे आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, mg sin 30 की वजह से। तो mg मतलब 6 इंटू में 10 इंटू में 1/2 इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो ये कट गया, ये कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहली चीज़, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इनके अंदर क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है इन दोनों के बीच में। अब देखो नॉर्मल क्या आएगा, ये इसका भी फ्री बॉडी बना ले, किसी एक का बना ले, जैसे मान लो ए का बना लिया, यहाँ पे कितना लग रहा था, तो यहाँ पे mg sin 30 इधर लग रहा है, तो m कितना है इस बार 4, करेक्ट, ठीक है, ये 4, तो ये कितना हो गया, mg sin 30 मतलब 4 इंटू में 10 इंटू में 1/2, तो ये कितना हो गया 20 ही हुआ ना, ये 20 हो गया। इधर कितना लग रहा है n, इधर कितना लग रहा है n, तो बेसिकली कितना हो गया ये 20 प्लस n इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना है इसका 5 इज इक्वल टू 20, तो n कितना आ गया 0। यहाँ पे n 0 आने का मतलब क्या है कि दोनों सेम फ्रिक्शनलेस नहीं है, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ ही आ रहे हैं, तो दैट इज वाई इनका n क्या है 0। इस 4 वाले का एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा, कितना है, g sin थीटा। तो दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम है तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट भी कितना होगा 0, ठीक है। तो n 0 हो सकता है क्या, n नेगेटिव हो सकता है, नहीं, n नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा n नेगेटिव आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हारे सॉल्यूशन में, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लें। अब देखो इसी में एक और इसी का एक फर्दर वर्जन बना सकते हैं अपन लोग। इस बार फोर्स ऐसे लगा लो इस तरीके से, ऐसे 10 लगा लो, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उस केस में ना, फिर ये 37 कर लो ऐसे। अभी निकालो, क्या हमने सिंगल ब्लॉक वाले केस में किया था ये वाला, ठीक है, अब ये डबल ब्लॉक वाले में कर लो, वही केस वही है कि आप a निकाल लें और n निकाल लें। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगेन इसको एक ही ब्लॉक सिस्टम मान लेते हैं क्योंकि आना है तो इनको साथ ही है, ठीक है। अगर इनको एक ही ब्लॉक सिस्टम मान लें तो ये बना 6 kg का, ठीक। इसमें क्या क्या देखो लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, फिर यहाँ पे mg sin 30 सॉरी cos 37 इधर लग गया, और mg sin 37 लग गया इधर, ठीक। अब क्या ये फोर्स लग रहा है जो ऐसे लग रहा है इस तरीके से, कल ही हमने देखा था इसका एंगल जो है इस इंक्लाइन के साथ भी कितना होगा 37, ये कल ही किया था ना, ठीक है। अच्छा ये 10, तो ये 10 cos 37 तो इधर, और 10 sin 37 इधर, ठीक, पूरा रिजॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, जो चीज़ें निकालनी निकाल लो। एक्सेलरेशन मान लेते हैं, क्या चेक करने की जरूरत है, कितना आ रहा है, ये कितना है, m कितना है 6 इंटू 10 60 और कितना हो गया 36 नीचे, ऑब्वियसली नीचे वाला ज़्यादा है ना, और ये हो गया 4/5 तो 8, ये 8 और ये 36, तो बेसिकली 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू में a, तो a आ गया कितना 26 नहीं 26 थोड़ी ना आएगा 28/6, 28/6, तो मतलब आ गया 14/3, ओके। एक्सेलरेशन आ गया 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब क्या निकालना है हमें इसके अंदर, n निकालना है। n निकालने के लिए किसी एक का फ्री बॉडी बना लिया, मान लो 4 वाले का बना लिया, ठीक है। अब इसमें फिर से वही ये ऐसे फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, इसी के ऊपर लग रहा है, ठीक है।
अब इसके भी फोर्स वाले कंपोनेंट ऐसे और एक बनेगा ऐसे, ठीक। फटाफट बताओ कितना हो गया, ये तो 8 ही बनेगा, ये तो बनेगा 8, ठीक है। 10 sin 37 कितना हो गया 6, ये हो गया 6 इधर। mg cos 37, mg कितना है यहाँ पे 40, mg क्या कह रहे हैं, मतलब सारे रिजॉल्व करके बता रहा हूँ इनको, और कुछ नहीं है। वैसे तो 2 की जरूरत है मैं, ठीक है, लेकिन सारे रिजॉल्व करके बता रहा हूँ इनको, ठीक है। हाँ तो कितना हो गया ये mg cos mg कितना है यहाँ पे 40, और ये 40 cos 37 कितना हो गया 32, ये 32, और यहाँ पे कितना हो गया ये mg sin 30, 40 इंटू में sin 37, 3/5, 5 है 24, ये हो गया 24। अच्छा एक फोर्स अब लग रही है कौन से वाली, नॉर्मल वाली, ये ठीक है, नॉर्मल वाली ऐसे लग जाएगी, ठीक। अब क्या करना है देखो, 24 प्लस n माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू में 14/3, 4 इंटू में 14/3, तो यहाँ से n देख लो कितना आ गया, ये कितना हो गया 16 आएगा, 16 प्लस n इज इक्वल टू ये हो गया 56/3, तो n इज इक्वल टू 56/3 माइनस 16, 16 3 48, तो ये हो गया 8/3, 16 3 48 हो गया ना, अब ठीक है ना, तो 8/3। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, छोटा सा क्वेश्चन है, सभी को आ जाना चाहिए, मेरे ख्याल से एससी में दिया हुआ है क्वेश्चन ये शायद। देखो एक सरफेस है ऐसे, फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, ये ए, इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर तो बहुत ज़्यादा होगी, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है 20 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है ऐसे, ये बी, ठीक है। अब इसमें 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया ऐसे। सारे सरफेसेस कैसे हैं, फ्रिक्शनलेस, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। अब हमें बताना है कि टाइम व्हेन दिस बी ब्लॉक लीव्स द ए ब्लॉक। क्या इस ब्लॉक के ऊपर 5 kg, ये 5 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन का फोर्स ले, तो एक्सेलरेशन कितना 10/5 मतलब 2। जब ये सरफेस सारे फ्रिक्शनलेस है तो ये वाला सरफेस भी फ्रिक्शनलेस होगा, तो ऐसे एज्यूम, इतना तो तुम्हारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कहती है ना कि ये चल देगा और ये यहीं पे रहेगा, ये तो चल देगा लेकिन ऊपर वाला वहीं रहेगा, क्योंकि अगर इसको इसके साथ चलना होता तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं तो ये बी वाला नहीं चलेगा, नीचे वाला नीचे से निकल जाएगा, ठीक। अब देखो बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि 20 से इसको इससे हटने के लिए, गिरने के लिए, इससे बाहर गिरने के लिए इसको 20 सेंटीमीटर का क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s कितना है 20/100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये न्यूटन में था, क्योंकि ये न्यूटन में था, ठीक है। तो 20/100, क्या इनिशियली तो ये रेस्ट पे था सब कुछ, तो ये हो गया 0, हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, तो ये कट गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1/√5 सेकेंड। बेसिक क्वेश्चन, हमेशा यूनिट का ध्यान रखें कि क्या दिया, कंस्ट्रेंट मोशन। नेक्स्ट लिखे कंस्ट्रेंट मोशन। देखो इस टॉपिक को जो है ना बिट्स एंड पीसेस में करेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि एक बारी में सारी थ्योरी पढ़ ली और फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले बेसिक कंस्ट्रेंट, फिर मतलब जिसमें पुली चलने लग जाती है, फिर जिसमें पुली के साथ ब्लॉक भी चलने लग जाते हैं। सबसे पहले लिख लें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। बेसिक 2-3 चीज़ें जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, वैसे थोड़ा सा और उसको देख लेते हैं वैसे एक बार और। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, देखो हमारी टॉपिक के अंदर जो स्ट्रिंग ली जाएगी कैसी ली जाएगी, मासलेस, मासलेस, और दूसरा क्या होगा इनएक्सटेंसिबल। मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट है। पहले 2 बेसिक कंस्ट्रेंट कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो मासलेस होगी, कि उसमें कोई वेट नहीं है। वेट ना होने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरेटिवली जो स्ट्रिंग यूज हुई है उसका वेट क्या है, नेग्लिजिबल है,
ठीक है, मास लेस होना तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली क्या है वो, उसका मास बहुत कम है और वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। मासलेस का मतलब समझ गए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या हो गया कि रस्सी को खींचा ज्यादा नहीं जा, मतलब ऐसा होता ना कि जब ऐसा समझो, तुमने वो छोटी क्लासेस में वो वाले क्वेश्चन किए होंगे कि एक ऐसे वायर है, वायर के ऊपर जो है तुमने कुछ मास लगा दिया तो वायर क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। वायर क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। तुमने वॉल्यूम और लेंथ के साथ खेला होगा, किया है कि नहीं किया है, ऐसे बेसिक वाले क्वेश्चन। लेकिन हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग मान के चल रहे हैं कि उसकी लेंथ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, बेसिक। ठीक है, तो अगर मान लो मैं 2 पॉइंट ले लूँ, लेट से दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी, मैं यहाँ पे कितना भी फोर्स लगा दूं, मैं यहाँ पे कितना भी फोर्स लगाने का मतलब है कि मेरे क्वेश्चन में दिया कि ये टूटेगी नहीं। मेरे क्वेश्चन में ये दे दिया कि मुझे ये स्ट्रिंग टूटने वाली नहीं है, तो इसका मतलब कितना भी फोर्स लग रहा हो यहाँ पे, ए और बी जो है इनका जो डिस्टेंस है बीच में वो चेंज होने वाला नहीं है, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, स्ट्रिंग के अंदर लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। और टेंशन की डायरेक्शन किस तरीके से होती है, ऐसे एंड ऐसे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा स्ट्रिंग जो है वो ब्लॉक्स के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, ना कि फोर्स स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कैसा होता है यहाँ पे, कैसे समझते हैं इसको, कि स्ट्रिंग जो है वो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाती है, ना कि ब्लॉक जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दिस इज, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस हिस्से में अगर मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व करूं तो ये वाली जो स्ट्रिंग का हिस्सा है वो ए ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है इधर, या फिर टेंशन। और ये वाला जो क्या कर रहा है, इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो स्ट्रिंग जो है वो क्या करती है, कंप्रेस होने की कोशिश करती है, क्योंकि जब इसको तुम खींचने की कोशिश करोगे तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं उसको उल्टी तरफ खींचेंगे, तो दैट इज कॉल्ड टेंशन। ठीक है, इसके डायरेक्शन में फटाफट लिखे जो लिखा है, जो बोला गया, जल्दी जल्दी लिखे। अच्छा, अब दूसरी चीज, एक और चीज समझे। मान लो ऐसा कुछ है कि जैसे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम। ऐसा क्यों होता है, नहीं है। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये ए है और ये क्या है, बी। मान लो यहाँ पे टेंशन T1 लग रही है और यहाँ पे टेंशन T2 लग रही है, मान ले। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम किधर चल रहा है, इधर। मान लो पूरा सिस्टम चल गया इधर, तो इसका मतलब T2 बड़ा होना चाहिए और T1। आइडियली तो ऐसा ही होता है ना, कि जिस तरफ ज्यादा चलती है तो उस तरफ नेट फोर्स क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या ये T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, और मास तो जीरो ही है क्योंकि मासलेस है। मास तो जीरो है क्योंकि मासलेस है। अगर ये मासलेस है तो T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, T2। तो इसका मतलब क्या है, T के बराबर। ठीक है, कल हमने क्या किया था, मास वाला किया था उसमें हमने बोला था कि सेंटर पे निकाल लो। सेंटर पे बताने का मतलब क्या था कि सेंटर पे और इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन डिफरेंट होगी। समझ में आ गई। तो अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या होने वाली है, सेम, चाहे उसको फिर कैसे भी घुमा दो तुम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हें ऐसे मतलब अभी हम क्वेश्चन कर नहीं रहे जस्ट समझने के लिए, ऐसे जैसे मल्टीपल सिनेरियोज ले रहा हूँ मैं, जैसे ये पुल्ली ऐसे, एक स्ट्रिंग ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। मान लो एक ब्लॉक यहाँ पे लग गया, इसके अंदर भी पुल्ली घुसा दी, यहाँ पे क्या लग गया, एक और ब्लॉक लग गया, ऐसे मान ले ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। अब तू सोच कि जहाँ जहाँ पे स्ट्रिंग, क्या ये एक ही स्ट्रिंग है, क्या ये एक ही स्ट्रिंग है, यस, इट्स ए वन स्ट्रिंग ओनली। अगर ये एक ही स्ट्रिंग है तो अगर मैंने यहाँ पे बोला टी, तो फिर इधर भी टी, इधर भी टी और इधर भी टी। क्या ये इसको इधर की तरफ खींचेगी, क्या ये वाली स्ट्रिंग इस पुली को ऊपर की तरफ खींचेगी, और ये वाली स्ट्रिंग भी इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, और ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। पुल्ले की रिस्पेक्ट में तो नीचे आएगा। अरे पुल्ले की रिस्पेक्ट में नहीं, देखो मैं ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं नीचे से ऊपर की बातें कर रहा हूँ, तो ये ऐसे 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 चलने वाला, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है। ये देखो, ये वाली जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग से अटैच्ड नहीं है, तो इसमें टेंशन कुछ और होगी, वो एक अलग कहानी होगी, तो टूटी मुझे पता है। ठीक है, लेकिन वो तब की बातें करें जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो मुद्दा है वो है स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। आंख बंद करके, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब तुम हेडिंग डाल सकते हो पुली ब्लॉक सिस्टम। इससे घटिया क्वेश्चन मैं तुम्हें दे नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये दे दिया।
फाइंड आउट द टेंशन फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, क्या तुम्हारी कॉमन सेंस ये कहते हैं कि नीचे की तरफ आएगा? ठीक है, तो इसमें बेसिक एक्सेलरेशन बना ले, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका हर पॉइंट सेम स्पीड से ही नीचे की तरफ आएगा। इसका हर पॉइंट कैसा होगा? देखो सेम स्पीड, इसके हर पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? सेम, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच होने वाली तो है नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इसकी जो नीचे की तरफ वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है, और इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है या फिर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सब क्या होगा? सेम, ठीक है। तो अगर ये ए तो फिर ये भी ए, डायरेक्शन उल्टी हो सकती है, ठीक है। ये ए तो फिर ये भी ए। अब देखो, अब यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रही है? किसी एक का फ्री बॉडी बना लें, जैसे मान लो हमने ये बना लिया, ठीक, ये 4 हो गया। यहाँ पे नीचे लगा mg, ऊपर लगा टेंशन, क्या ये नीचे की तरफ आया? तो mg बड़ा तो t छोटा, ठीक है। तो बेसिकली बना ये mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे m कितना है? 4, तो ये हो गया 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू में a। सिमिलरली हम इसका भी अगर फ्री बॉडी देखें तो ये देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 2, ये t और ये हो गया mg नीचे की तरफ इसका, और ये हो गया एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो t बड़ा इस बार, तो t माइनस mg मतलब 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। उसके लिए तो सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि वो टेंशन वाली डायरेक्शन हमने ले ली ना, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स है उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही कराएगा, नहीं समझा? तू ओवरऑल मत देख, जो ये नेट फोर्स है ना उसको हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि वो बढ़ा रहा है उसको। तभी हमने देखा कि mg बढ़ा या t बढ़ा, ठीक है, ऐसे। तो क्या कर, इसको ऐड कर दे, ऐड किया तो कितना आ गया? ये 20 इज इक्वल टू 6a, तो a कितना? 10/3। a कितना आ गया? 10/3। अगर a 10/3 है तो किसी भी इक्वेशन में डाल लो, ये हो गया, पहले वाली में डाल ले, दूसरे वाले में डाल लेते हैं। तो t माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20/3। तो ये हो गया उधर जाके, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 80/3, t इज इक्वल टू 80/3। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब देख, इसको ना एक और तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। एक ये ब्लॉक है, एक ये ऐसे ब्लॉक है, ठीक। ये 4 है, ये 2 है, इधर लगा फोर्स 20 न्यूटन और इधर लगाया मैंने फोर्स 40 न्यूटन। इस स्ट्रिंग के इस वाले केस में स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना क्या आएगी? कैसे आएगी? सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्ट्रिंग सेम है, चाहे उसको लटका रखा हो, चाहे उसको कैसे भी कर रखा हो, तुम्हें क्या कहते हैं, जो एक्चुअल फोर्स है वो अलोंग द स्ट्रिंग देख लो बस, ठीक। उसके बाद इस वाले केस में और इस वाले केस में कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर ऐसा है तो इसी में एक और एक्सटेंशन करो, देखो कैसे। ये मैंने ऐसे कर दिया, लेट से 3, ठीक है। अब बताओ फिर टेंशन, ये मान लो T1 इस बार, ये मान लो T2, इसको मान लिया T1 और इसको मान लिया T2, ठीक है। अब T1 T2 की वैल्यू निकालें। देख मेरे को अगर सिंपल सोच रहा हूँ तो मैं इसको दिमाग में खेल जाऊंगा। देख कैसे, क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि इधर 7 है टोटल, देखो चलना तो इसको एक साथ ही है ना सभी को, ठीक है। इधर 7 है और इधर कितना है? 2, तो इधर नीचे फोर्स कितना है? 20, इधर कितना लग रहा है? 70, इधर 20, इधर, तो नेट कितना है? 50, और 50 बटे टोटल वेट कितना है? 9, तो 50/9 खत्म, करने की भी जरूरत नहीं है। नहीं समझे? कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे को, एक्सेलरेशन तो मैं ऐसे निकाल दूंगा सिंपल, ऐसे वाले किस सिनेरियो में, ठीक है। 7 इधर, 70 नीचे, फिर इसका मतलब, और इधर कितना है? 2, तो 20 इधर है, तो नेट कितना है? 50 बटे टोटल वेट, क्योंकि देखो इसको और इसमें कोई डिफरेंस, तो इसमें भी तो हम ऐसे ही करते थे, टोटल वेट से डिवाइड कर देते थे ना, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन तो आ गया 50/9, गंदा सा आ गया, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है T1 और T, देखो ये स्ट्रिंग का पीस और ये स्ट्रिंग का पीस अलग है, तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? फ्री बॉडीज लगानी पड़ेंगी। अब इसका फ्री बॉडी लगाएं पहले,
3 वाले का, ऊपर लगा T1, नीचे लगा 30 और एक्सेलरेशन है नीचे कितना 50/9, ये तो सीधा ही हो जाएगा। तो 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 50/9 इंटू में 3, ठीक है। तो T1 कितना आ गया भाई? T1 आ गया 30 माइनस 50/3, तो 40/3। 140/3। और दूसरा वाला 160/9। तो T1 आ गया 40/3। अच्छा, इसको यहाँ की बजाय इस पे लगा लो इस बार, इजी होगा, है ना। तो इसका फ्री बॉडी देख ले अब, ये 2, ये ऊपर है T2, नीचे क्या है 20 और एक्सेलरेशन कितना है 50/9। तो बेसिकली T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू में 50/9, ठीक है। तो T2 कितना हो गया, उधर जाके ये हो गया 100 प्लस 180/9, तो T कितना हो गया 280/9। आइए, तो ये वाले क्वेश्चन हो गए बिल्कुल जो तुम्हारे जैसे 24 क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इजी। तो देखो क्या स्ट्रिंग तो सेम ही है, तो ये टेंशन, तो ये इधर भी टेंशन, इसको इधर ले लो ऐसे, ये क्योंकि ये इसको खींचेगी, ये इसको खींचेगी ऐसे ऊपर। तो देख इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ओवरऑल फोर्स तो 40 ही लग रहा है इसमें 40/6, तो मतलब 20/3। एक्सेलरेशन आ गया 20/3। मैंने कोशिश भी नहीं की इसको कैलकुलेट करने की, क्योंकि इसमें एक ही तरफ फोर्स लग रही है, कितना 40 नीचे, टोटल वेट 6, तो 40/6 मतलब 20/3, खत्म एक्सेलरेशन। अगर मान लो इधर फोर्स लगा देता तो 40 माइनस कर देता, अगर इधर 50 लगते तो फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा होता, ठीक है। अगर मैं इसमें एंगल पे फोर्स लगाता था तो क्या कंपोनेंट ले लेता, ठीक है, इसमें से वो कंपोनेंट वाला माइनस कर देता, ये सब कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसी क्वेश्चन को बहुत तरह से घुमा भी सकता, ये हो गया, ठीक। अब एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन, किसी का भी फ्री बॉडी लगा लो इसका सबसे आसान होगा, इसका से क्या होगा सबसे आसान होगा, कैसे लगाएं, ये 2 है, ये T है और एक्सेलरेशन किधर जा रहा है A, हाँ, तो नेट T तो इधर ही लग रहा है, इधर पीछे तो कुछ लग ही नहीं रहा, तो T इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, मतलब 40/3, खत्म। देखो अगर मान लो ऐसे, अरे यार बस देख ऐसे, ये ऐसे बना दिया मैंने वेज, ठीक है। मान लो ये थीटा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक बार बता रहा हूँ ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन कर सके हम कल, ठीक है। ये थीटा बना दिया, ये अल्फा बना दिया और यहाँ पे लगा दिया एक पुल्ली और इधर लगा दिया एक ब्लॉक ऐसे और एक लगा दिया ब्लॉक ऐसे, ठीक है। ये मान लिया M1 और ये मान लिया M2, ये मान लिया M1 और ये मान लिया M2। अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या फास्ट करा दूं, ठीक है। अब देख अगर मान लो इसमें मेरे को टेंशन और एक्सेलरेशन अगर निकालनी हो तो मेरे को कैसे फोर्सेस देख लेने चाहिए, अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन। अब तो यहाँ पे मेरे को जरा सोच के बता कि अगर ये थीटा तो यहाँ पे लगेगा M1G नीचे की तरफ, तो ये बनेगा M1G cos थीटा, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना क्योंकि ये थीटा होगा, और इधर क्या लगेगा M1G sin थीटा, खत्म, ठीक है। इधर आ गया। अब क्या बिल्कुल एनालॉगस इधर चलेगा और ये कितना लगेगा M2G sin अल्फा, क्योंकि mg नीचे की तरफ, इधर क्या है M2G cos थीटा, सॉरी अल्फा, ये चीज समझ में आ गई।